हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। कल के दिन की बात कर ले तो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। एंड आज के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर भी ये नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली जो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक को सर ज़रूर कवर करना, तो चलिए उसी की हम डिटेल में बातचीत करने वाले। किस चीज़ की? सेंटा रैली। यस, सेंटा रैली की अगर बात करें, जो शेयर मार्केट में है, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको ऑलरेडी इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। जो मार्केट में अभी अभी आए हुए हैं तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस यहाँ पे होने वाला है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। इंडेक्स मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली है, पहले तो सेंटा रैली मतलब क्या वो भी बताऊंगा। इसका टाइम फ्रेम क्या होता है, डेट कब से लेके कब तक होता है वो बताऊंगा। इसमें क्या क्या मिस्टेक्स होती है बहुत सारे लोगों की ओर से, या फिर आप ब्लंडर्स भी कह सकते हो, जिससे उनको क्या होता है, हाफ नॉलेज के चलते खुद का ही नुकसान करके बैठ जाते हैं। वो क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में यहाँ पे मैं कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले टाइमिंग के साथ। टाइमिंग मतलब हम कह सकते हैं कि सेंटा रैली बेसिकली यहाँ पे मतलब कब है, टाइमिंग बोलो डेट बोलो। तो सबसे पहले सेंटा रैली का डेफिनेशन क्या है वो आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें ही आपको टाइमिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सेंटा रैली मतलब क्या, देखिए लिखा हुआ है रैली मतलब यस मार्केट ऊपर भागना, रैली तो यही होता है अर्थ। एंड आप यहाँ पे देखोगे इसका टाइमिंग क्या होता है पता है, लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज ऑफ डिसम्बर मंथ एंड फर्स्ट 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ जनवरी मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है दोस्तों, ट्रेडिंग डे बोला हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है, सैटरडे संडे नहीं, कोई पब्लिक हॉलीडे होगा तो वो नहीं। लास्ट दिसंबर के 5 ट्रेडिंग डेज होंगे वो। ठीक है, 5 डी प्लस जनवरी के 2 दिन, इन 7 दिनों को यहाँ पे क्या कहा जाता है दोस्तों, सेंटा रैली के हिसाब से यहाँ पे संबोधित किया जाता है। अब वो रैली आएगी कि नहीं आएगी उसके ऊपर वो देखने वाली यहाँ पे बात है। अगर हम लोग यहाँ पे दिसंबर का कैलेंडर ओपन कर ले तो जैसे कि उन्होंने क्या बोला, दिसंबर के 5 ट्रेडिंग डे, तो 5 ट्रेडिंग डे में आता है 31 ओके, 30 ओके, 29 ओके, 28 नहीं आएगा संडे है, 27 नहीं आएगा सैटरडे है, फ्राइडे भी आ जाएगा, कितने हो गए 4 हो गए, 25 आएगा नहीं आएगा क्योंकि क्रिसमस है, 24। ये कुल मिला के ये 5 दिन दिसंबर के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इनको नोट कर लेना, 24, 26, 29, 30, 31। एंड उसी के साथ साथ जनवरी के पहले 2 दिन, 26 जनवरी आएगा, और 26 मतलब 2026 की बात कर रहा हूँ। ये 1 और ये 2, ये कुल मिला के ये 7 दिन हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बाजार में तेजी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये लॉजिक होता है सेंटा रैली का। ठीक है, ये मैंने जस्ट आप लोगों को बात बताई है, ये मत सोचना भाई कि तेजी ही आएगी करके। सारी चीज़ों को अब हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अब आ जाएंगे दोस्तों मीनिंग के ऊपर। आपको टाइमिंग डेट तो पता चल गई, ठीक है, 5+2 वाला। अब इसका अर्थ क्या होता है, क्यों यहाँ पे बोला जाता है कि इस पीरियड में रैली बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इतिहास भी अगर आप उठाकर देखोगे 70% प्रोबेबिलिटी हम लोग को देखने को मिली है कि इस प्रकार से वो 7 दिन में रैली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस, एफआईएस की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो ये एफआईएस चले जाते हैं छुट्टी मनाने। यस, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जो एफआईएस मतलब मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाना चाहूँगा। ये कौन सा डेटा है दोस्तों, तो ये हॉलीडे का डेटा है। कौन से मार्केट कौन से दिन यहाँ पे बंद है उसका डेटा है। 22 दिसंबर 2025 कल देखा गया, तो आप देख सकते हैं जिम्बाब्वे का मार्केट बंद है, ठीक है भाई। देन आ जाता है दोस्तों 24 दिसंबर 2025। एंड अगर आप यहाँ पे लिस्ट देखोगे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, ठीक है, क्रोएशिया, ये देखो सब आपको यहाँ पे यूरोपियन मार्केट देखने को मिल रहे हैं। ये किसकी बात हो रही है, 24 तारीख की बात हो रही है। ठीक है, 24 तारीख को आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अमेरिका का भी बाजार हम लोग को यहाँ पे अर्ली क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। यूके का भी बाजार अर्ली क्लोज होते हुए, मतलब ये बाजार बंद होंगे। इतना ही नहीं, उसके बाद नेक्स्ट 25 तारीख, 25 को तो क्रिसमस है, पूरे दुनिया में बाजार आपको बंद देखने को मिलेंगे। इसमें हमारा भी नाम होना चाहिए, हमारे इधर भी छुट्टी है, देख लेते हैं आए सेक्शन आएगा तब। ये देख लो हमारे इंडिया का मार्केट भी क्रिसमस के चलते यहाँ पे छुट्टी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब 25 तारीख भी यहाँ पे हो गई, उसके बाद 26 यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए 26 पे आ जाते हैं, देखते हैं। ये देखो 26 आ गया फ्राइडे।
फ्राइडे के दिन भी देखिए बॉक्सिंग डे के चलते कितने सारे बाजार यहाँ पे क्लोज है। ये देखो कनाडा, देन यूरोपियन मार्केट अगेन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी आपको देखने को मिल रहा है, इटली देखने को मिल रहा है। ये देखो सारे बाजार, मतलब अब तक आपको यहाँ पे पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद 29 दिसंबर, फिर 30, 31, फिर 31 में भी देखो कितने सारे बाजार यहाँ पे आप लोगों को बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट यही है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ठीक है, वो हम लोग को छुट्टी पे जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड इससे होता क्या है दोस्तों, इससे जो वॉल्यूम है बाजार में वो काफ़ी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाता है, लो होते हुए देखने को मिल जाता है, जीरो नहीं होता है भाई। ठीक है, वॉल्यूम मतलब अगर आप अभी देखोगे FISDS का डेटा 27,000 करोड़, 25,000 करोड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे 10-15 हज़ार करोड़, इस प्रकार से बाइंग सेलिंग होती है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो अभी मैंने आपको डेट्स बताए कि 24 से जो शुरू होके 2 तारीख जनवरी तक चलेगा, वहाँ पे अगर आप चीज़ों को चेक करोगे वॉल्यूम का जो बाइंग सेलिंग रहेगा वो कंपैरेटिवली आपको कम वॉल्यूम देखने को मिलेगा। एंड यूजुअली हम लोगों ने देखा है FIS यहाँ पे क्या करते हैं, FIS ज़्यादा बिकवाली हम लोग को नेट बिकवाली करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी ये पिछले 3 दिन में खरीदा है वो अलग बात है, वरना ये देखो बिकवाली बिकवाली बिकवाली, ये देखो पूरा दिसंबर में तो उन्होंने बिकवाली की है, और दिसंबर ये देखो पूरा। एंड उतना ही क्यों, अगर हम मंथली भी डेटा को देखें, उसके पहले का मंथ, उसके पहले का मंथ, उसके पहले का, उसके पहले का, उसके पहले भी जाओगे, सो क्या नज़र आ रहा है, यस FIS लगातार यहाँ पे बिकवाली करके बाजार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करे। एंड यहाँ पे जो DIs है वो खरीदारी करके यहाँ पे बाजार को संभलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो लड़ाई हम लोग को देखने को मिल जाती है बुल वर्सेस बियर, सो बियर वालों को सबसे बड़ा हेल्प किसकी ओर से होता था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर से, कि भाई वो भी ज़बरदस्त तरीके से बाजार को नेट बिकवाली के थ्रू नीचे लाने की कोशिश करते थे। तो ये जो फाइटिंग चलती है इन दोनों के बीच, पंगा मतलब पंजा चलता है, आर्म रेसलिंग चलती है बुल वर्सेस बियर के बीच में। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बुल का जो पगड़ा रहता है वो इस पर्टिकुलर 7 दिन में थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि जो FIS को मतलब बियर्स को FIS के चलते जो मदद मिलती थी वो मदद कंपैरेटिवली हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज वो हॉलीडेज़ के ऊपर अभी पता है ना आपको विदेशी बाजार बंद रहेंगे, कोई अमेरिका से रिलेटेड कोई मतलब मार्केट के थ्रू, मतलब डाउ नैस्डैक नीचे तो इसलिए हमारा बाजार नीचे, यूरोपियन मार्केट लो नीचे खुल रहे हैं तो इसलिए हमारा मार्केट नीचे, ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के बाजार मैक्सिमम टाइम आपको बंद ही रहते हुए देखने को मिलने वाले। सो जो कुछ भी होगा वो हमारे इंडियन मार्केट में क्या खबर निकल कर आती है उसी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। बस इसी चीज़ के चलते वो सेंटा रैली जनरेट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ये उसके पीछे का लॉजिक था। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं किसके ऊपर, मिस्टेक के ऊपर, गलतियों के ऊपर। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हमेशा जैसे मैंने आपको सिखाया है कि 1 + 1 = 2। आप किसी भी देश में चले जाओ जवाब तो यही मिलेगा, 1 + 1 = 2। बट सेंटा रैली की अगर हम लोग बात कर ले, ये जो अभी जो भी पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, क्या ये गारंटी है? बिल्कुल भी नहीं भाई। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो पक्का पैसा बनेगा ही बनेगा। भाई शेयर मार्केट में गारंटी नाम का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सारी चीज़ें क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब हाँ, आप इतिहास उठा कर देखोगे तो आप चेक करोगे कि पिछले 20 साल का डेटा, अच्छा 20 साल में इतने बार हुआ है तो 70% की प्रोबेबिलिटी बैठती है, ग्रेट प्रोबेबिलिटी। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। कितने बार सेंटा रैली हम लोग को बहुत बार देखने को मिले, बहुत बार देखने को नहीं भी मिली है, ठीक है। सो ये सबसे पहले दिमाग से कचरा निकाल देना भाई कि पक्का तो भाई भागेगा ही भागेगा। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि मिस्टेक नहीं, ब्लंडर कर लेते हैं लोग। ब्लंडर मतलब देखिए, मिस्टेक तो गलती से हो जाती है, बट केयरलेसनेस के साथ जो मिस्टेक करता है, मतलब चीज़ों को पढ़ता नहीं है, खुद से लॉजिक लगाकर चीज़ों को करता है, एकदम स्टूपिड थिंग्स, इसको ब्लंडर बोलते हैं। तो ब्लंडर क्या है दोस्तों, जो भी ये सेंटा रैली की जो बातें होती है ना, वो इंडेक्स लेवल पे होती है। मतलब निफ्टी 50 की यहाँ पे बात हो रही है भाई। लोग क्या करते हैं कि छोटा सा कोई स्टॉक खरीद लेते हैं ये सोच के कि सेंटा रैली आएगी वो भागेगा करके। अरे नहीं भाई, बड़े ब्रॉड इंडेक्स लेवल की बात होती है यहाँ पे। सो ये पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर नोट यहाँ पे करना है। चलो आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, इतिहास क्या कहलाता है। सो इतिहास अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो आपके सामने डेटा रखना चाहूँगा। सिंस 2001 से लेके अभी तक की बात करें, देखो लिखा है ना निफ्टी 50 लिखा हुआ है। सो आप चेक कर सकते हो कि लगभग पिछले 24 साल का डेटा में 17 बार यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर होते हुए देखने को मिले हैं, ठीक है। 24 में से 17 बार हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। एंड सेंसेक्स की बात करें 24 में से 16 बार, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली सेंसेक्स निफ्टी सेम ही चलते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो अगर परसेंटेज निकालोगे 17 / 24, सो 70% के आसपास आपको चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 7 दिन की बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे
व्हाट अबाउट पास्ट दिसंबर, पिछला दिसंबर तो 2024 का था, ये तो 2025 है ना, अभी देखेंगे हम लोग। तब क्या हुआ था, क्या सेंटा रैली सक्सेसफुल हुई थी? पहले शुरुआत खराब हुई थी, बट अंत में जनवरी जब स्टार्ट होता है, जनवरी के आखिर के पहले 2 दिन रहते ना, अभी जैसे भी मैंने आपको बताया था, तभी ज़बरदस्त तेजी आई एंड सेंटा रैली पिछले टाइम सक्सेसफुल हुई थी। तो ये पिछले टाइम की बात हुई। एंड सेंटा रैली की अगर बात कर ले, जो कि 7 दिन के हिसाब से अगर हम कहें, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का अपसाइड देखने को मिला था 2003 और 4 में। 9% भागा था मार्केट केवल 7 दिन में, 9%। बट दूसरी साइड भी रहती है, जैसे कि सबसे खराब गिरावट अगर देखने को मिली थी वो थी 1% से ज़्यादा की गिरावट, 1.25% तक मार्केट गिरा था। और ये एक बार नहीं, 2 बार हुआ था। मतलब सबसे हाईएस्ट तेजी जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो 2003 और 4, 9% तक मार्केट भागा था। उसके बाद भी आप देख सकते हैं, देखो कितने बार, देखो सेंटा रैली वो 7 दिन में 2%, 3%, 4% ऐसा बना है। बट ये वाला जो पीरियड था 2013-14, 1.2 सेंटा रैली का इंतजार कर रहे थे, फेल हो गई। देन 15-16 सेंटा रैली का इंतजार कर रहे थे, फेल हो गई, 1.2 माइनस। 17-18 सेंटा रैली का इंतजार कर रहे थे, 0.1 नेगेटिव रिटर्न्स, फेल हो गया। मतलब क्या दोस्तों, यस, सेंटा रैली हमें फेल भी होते हुए देखने को मिल जाती है। ये भी आपके दिमाग में ज़रूर बात यहाँ पे होनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। क्या लगता है इस वक्त क्या सेंटा रैली देखने को मिलेगी? क्या ये 7 दिन का टोटल रहता है दोस्तों? 7 दिन मतलब ये भी पकड़ सकते हो आप, मान लो मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 दिन रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 6 दिन बाजार बिल्कुल भी ना चले, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव रहे, आखिर के एक दिन में जबरदस्त तेजी आई एंड टोटल 7 दिन का रिटर्न अगर पॉजिटिव हुआ, तो यस, फिर भी इसको सेंटा रैली सक्सेसफुल ही मानेंगे। लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि पहले 5 दिन बहुत खराब थे, आखिर के 2 दिन में एकदम जबरदस्त तेजी हम लोग को आते हुए देखने को मिली थी। सो जरूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। आपको क्या लगता है कि क्या सेंटा रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी? सो चाहो तो आप अपनी राय बता सकते हो, रख सकते हो। एंड जाते आते लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को विजिट करना। यस, शेयर मार्केट से आप कैसे 12 अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती है। सो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ऑलरेडी इसका लिंक मैंने आप लोगों को यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो चलिए दोस्तों, आशा करता वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।